The Vivid Bharati station of All India Radio broadcast on a frequency of 1368 kilohertz. Calculate the wavelength of the electromagnetic radiation emitted by transmitter. Electromagnetic radiation. Electromagnetic radiation emitted by transmitter. And which parts of electromagnetic radiation is it? यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कौन सा भाग है? तो यानी कि इस सवाल में फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, आपको वेवलेंथ निकालना है। ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम नंबर 2.3 है, एक्सरसाइज नहीं प्रॉब्लम है। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, वेवलेंथ निकाल। किलो हर्ट्ज, किलो का मतलब 3 जीरो, किलो को रिमूव कीजिए, 3 जीरो डालिए, HZ यानी 136800 साइकिल पर सेकेंड, इतना फ्रीक्वेंसी है। और आपको पता है कि 136800 साइकिल जितना दूर में अटा है उतना दूर का लंबाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए 3 × 10⁸ मीटर है। सेकेंड सेकेंड को कैंसिल कर दीजिए, यानी इतना साइकिल में इतना मीटर, इसलिए एक साइकिल में आपसे एक साइकिल का डिस्टेंस मांग रहा है, तो कितना हो जाएगा? 3 × 10⁸ मीटर बाय 1368 पे 30 और अब इसको कटा दीजिए, मीटर में आ रहा है, इतना ही इसका वेवलेंथ होगा। पहले ये 3 जीरो इसके 3 जीरो को खत्म कर देगा और ये हो जाएगा 10⁵, यानी कि हो गया 3 × 10⁵ मीटर बाय 1368। अब 1368 से आप 3 को कटा दीजिए, इतना मीटर में जब आप इससे भागा देते हैं तो 219.2 मीटर का वेवलेंथ आता है, यानी 219 मीटर का वेवलेंथ है। सोचिए ये वेवलेंथ कितना बड़ा है, इसको फील कीजिए। यानी 10⁻0 से लेके 10⁻2 तक FM है, 10⁻2 से लेके 10⁻3 तक AM है। आप देख लीजिए, यहाँ 3 अंक का ये नंबर है, इसका मतलब ये इस रेंज के बाद है। 10⁻2 का मतलब हो गया 100 मीटर से लेकर के 1000 मीटर तक अगर हुआ तो AM होगा, और 10⁻0 का मतलब 1 मीटर, यानी 1 मीटर से लेकर के 1000 मीटर तक को रेडियो वेव कहते हैं। अब ये भी 2 प्रकार का है, इसको AM रेडियो वेव कहते हैं, सॉरी FM रेडियो वेव, इसको AM रेडियो वेव कहते हैं। तो ये किससे संबंध रख रहा है? AM ऑफ रेडियो वेव, यानी रेडियो वेव के AM से इसका रिलेशन है। यानी आप समझ सकते हैं कि रेडियो स्टेशन से, रेडियो स्टेशन का मैंने ये ड्राइंग बनाने का कोशिश किया है। रेडियो स्टेशन का जो ट्रांसमीटर होता है उसका ये ड्राइंग है, और इससे ये वेव निकलता है, और यही वेव पूरे दुनिया के लिए निकलता है, हर डायरेक्शन में निकलता है। अब यही वेव आपका जो रेडियो है ना, ट्रांजिस्टर, वो इसी वेव को पकड़ता है। अब इसमें से बहुत सारे वेव निकल रहे हैं, बहुत सारे इन्फिनाइट वेव निकल रहे हैं। तो आप चाहे तो इससे अनंत रेडियो बजा सकते हैं, एक ही रेडियो थोड़ी ना बजता है।
उस रेडियो स्टेशन की वजह से कई रेडियो बजता है। अब देखिए क्या कर रहा है प्रॉब्लम 2.4 एनसीईआरटी का कह रहा है वेवलेंथ रेंज ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रा एक्सटेंड फ्रॉम वायलेट टू रेड 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर एक्सप्रेस इन फ्रीक्वेंसी, इसे फ्रीक्वेंसी में बताना है, यही है। अब देखिए वायलेट का 400 से 450 है नैनोमीटर में, 450 से 500, 500 से 550, 600 से 650, 600 से 650 से 700, 700 से 750, तो 400 नैनोमीटर में एक साइकिल हुआ ना। वायलेट के रेडिएशन का एक साइकिल का लंबाई 400 नैनोमीटर है। इसका मतलब 400 गुना 10⁻⁹ मीटर में एक साइकिल। बोलिए कोई दिक्कत? इसलिए 1 मीटर में एक साइकिल बाय 400 गुना 10⁻⁹ मीटर, इसलिए 3 × 10⁸ मीटर में जितना साइकिल होगा उसी को ना फ्रीक्वेंसी कहेंगे। तो इसमें 1 साइकिल बाय 400 गुना 10⁻⁹ मीटर इंटू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे 400 भर करके इस पूरे को फोकस कीजिए, लास्ट रिजल्ट यही आया है। अब इसी जगह 400 को, 450 को, 500 को, 550 को फीड कर करके नीचे लिख देना। अब देखिए 400 नैनोमीटर वाले के लिए आपने क्या लिखा, 1 साइकिल इंटू 3 × 10⁸ मीटर बाय 400 गुना 10⁻⁹ मीटर इंटू सेकेंड। सेम टू सेम बस इसको बदलते जाना है। यहाँ पे 400 के जगह पे 450 इंटू 10⁻⁹ मीटर लिख देंगे। इसके लिए देखिए सेकेंड वैसे ही मल्टीप्लाई होगा 500 के लिए, तो 550 के लिए यहाँ पे बस आपको 550 लिख देना है। सेम टू सेम 600 के लिए आपको यहाँ पे 600 लिख देना है। 650 के लिए आपको क्या करना है, 1 साइकिल इंटू 3 × 10⁸ मीटर बाय 650 गुना 10⁻⁹ मीटर इंटू सेकेंड कर देना है। ठीक उसी तरह से 700 वाले के लिए यहाँ 700 भर देना है, 750 वाले के लिए 750 भर के सारे को सोल्व कर देना है। हाँ, अब देख लीजिए वायलेट यानी जिसका वेवलेंथ 400 नैनोमीटर है उसका आया 7.5 × 10⁻14 साइकिल पर सेकंड या 7.5 × 10⁻14 हर्ट्ज आ गया। ठीक उसी तरह से इसका 6.6 × 10⁻14 साइकिल पर सेकंड या 6.6 × 10⁻14 हर्ट्ज। ये साइकिल पर सेकंड या हर्ट्ज बात एक ही है। इस तरह से आप लोग सारे का निकाल लेंगे। अब अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 2.6 कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन ऑफ अ रेडिएशन हुज फ्रीक्वेंसी इज 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। यानी 5 × 10⁻14 हर्ट्ज वाले 1 मोल फोटोन का आपको एनर्जी निकालना है। तो कल आप पढ़े थे प्लैंक कांस्टेंट से, प्लैंक के रूल से, H = V। ये एक फोटोन का एनर्जी है। आपको पता होना चाहिए कि जब किसी बल्ब से लाइट निकलता है तो लाइट को नंबर ऑफ फोटोन में भी कंसीडर किया जाता है। बहुत सारे फोटोन वहां से इमिट होते हैं। अब देखिए ये बहुत सारे फोटोन इमिट हो रहे हैं, यानी लाइट को जब आप पार्टिकल नेचर के हिसाब से सोचेंगे तो आने वाले टाइम में आपको ऐसा भी प्रॉब्लम मिलेगा कि 1 सेकेंड में किसी बल्ब ने कितना फोटोन छोड़ा, ऐसा भी प्रॉब्लम आपको आगे मिलने वाला है। तो ये एक फोटोन का एनर्जी है। ये
यस सर। अब यहाँ ड्राइंग में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फोटोन दिख रहा है। तो आपको एक फोटोन की एनर्जी के लिए क्या करना होगा, E इक्वल टू H इंटू V। H का मान 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। अब गुना V कितना है जी बोल दीजिए, अभी अभी मैंने मिटा दिया। V कितना है 5 into 10 to the power 14 5 into 10 to the इंटू power 14 10 टू द पावर 14 साइकिल पर सेकेंड। सेकेंड सेकेंड कट गया। अब दोनों पावर को सेटल कीजिए। 10 टू द पावर -34 में से 14 गया तो 10 टू द पावर -20 बच गया। और इधर 6.626 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर -20 जूल। काहे कि सेकेंड और सेकेंड तो गायब हो चुका है। क्लियर है। और साइकिल का कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। तो इतना जूल हो गया। अब आप सोचिए जरा, ये आपके सामने देखिए एक फोटोन का एनर्जी जूल में कितना कम है, माइनस में 20 जूल जा रहा है इसका पावर। तो एक फोटोन का, इसलिए एक मोल फोटोन में कितना फोटोन होगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 फोटोन को एक मोल फोटोन कहते हैं। तो एक फोटोन का जब इतना एनर्जी है तो 6022 महासब फोटोन के एनर्जी के लिए आपको क्या करना होगा 33.13 इंटू 10 टू द पावर -20 जूल इंटू कर देना होगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ध्यान देंगे। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ से यहाँ तक का, और कितना आ रहा है वही होगा इसका एनर्जी। अब यहाँ पे आपने ये मल्टीप्लाई किया। अब देखिए इस जूल को यहाँ 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 से मल्टीप्लाई करेंगे। -20 पावर से +20 पावर को घटाएंगे 10 टू द पावर 3 बच जाएगा। इस दोनों को मल्टीप्लाई किए 199.5 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल आया। अब यहाँ से डेसिमल को अगर सेटल करते हैं तो एक जीरो कम होता है। तो डेसिमल को सेटल करके 2 जीरो रख करके यानी 1,99,500 जूल